नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। और यमक अलंकार में हम परिभाषा के साथ साथ कोशिश करेंगे कि इसके जितने भी उदाहरण अधिकतर परीक्षाओं में आए हैं, एक भी उदाहरण इसमें बाहर ना जाए। हम अधिकतर उदाहरण को पूरा समझेंगे भी। तो दोस्तों, यमक अलंकार जो होता है, यमक का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है दो। प्रश्न कई बार आता है कि यमक का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो दो। काव्य में जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसके जो अर्थ हैं, यानी जो शब्द आए हैं दो बार, उन शब्दों के जो अर्थ हैं वो दोनों बार अलग हो, यानी कि शब्द उसके अलग अलग हो, मतलब शब्द सेम है लेकिन उसके अर्थ जो है वो अलग अलग हो, वहां क्या होगा, यमक अलंकार। पद्य रूप में इसकी परिभाषा बोली जाती है, एक शब्द फिर जहां पड़े अनेकन बार, अर्थ और ही और हो सो यमक अलंकार। अर्थात कोई शब्द फिर यानी बार बार कहीं आए, यानी कि पड़े अनेकन बार, दो या दो से अधिक बार आए, अर्थ और ही और हो, लेकिन उसका जो अर्थ है वो अलग अलग हो, सो यमक अलंकार, वही यमक अलंकार होता है। तो दोस्तों, उसका उदाहरण है पहला, सजना है मुझे सजना के लिए। तो इसमें सजना वर्ड दो बार आया, सजना है मुझे सजना के लिए। तो जो पहला सजना है, इस सजना का जो अर्थ है वो है तैयार होना है, मुझे सजना के लिए। और दूसरी सजना का मतलब होता है पति या फिर प्रियतम, जिसे भी हम चाहते हैं। इसके बाद अगला आपका उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। इसमें काली घटा और घमंड घटा, घटा वर्ड दो बार आया है। पहले जो घटा का अर्थ है वो आसमान में जो घटा होती है बादल की, वो वाली घटा है, और दूसरे घटा का जो अर्थ है वो है कम हो जाना, यानी घमंड कम हो गया। तीसरा उदाहरण है इसका, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं। मतलब पहला जो बेर आया है वो एक क्रिया है, 3 टाइम्स खाना, जो दिन में 3 बार खाती थी वो अब मात्र बेरिया के जो फल होता है बेर, वो केवल 3 बेर खा के रह रहे हैं। अगला उदाहरण है इसका, खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। इसमें आया पहले खग कुल, तो पहले खग कुल का जो अर्थ है वो है पक्षियों का वंश या समुदाय, और दूसरा जो कुल आया है, कुल माने होता है उनकी कलरव की ध्वनि। तो एक कुल का अर्थ हो गया वंश या समुदाय, दूसरे कुल का अर्थ हो गया आपका जो है उनकी मधुर आवाज। अगला उदाहरण है इसका, कहे कवि बेनी बेनी व्याल की चुराए लीनी। कहे कवि बेनी, तो दोस्तों यहाँ पे पहला जो बेनी है इसका जो अर्थ है वो एक कवि का नाम है बेनी, और दूसरा है बेनी व्याल की चुरा ली। दूसरा बेनी होता है चोटी, व्याल माने सर्प या नागिन, जो उन्होंने चोटी चुरा ली है वो किससे चुराई है, नागिन से। यानी कि यहाँ पे कवि बेनी है, वो कह रहे हैं कि जो राधा का उन्होंने वर्णन किया, मैं आगे छंद बताऊंगा पूरा, उसमें बेनी जो है उन्होंने चोटी यानी कि जो लटें हैं राधा की वो कैसी हैं, जैसे नागिन से उन्होंने चुराई हो, नागिन की तरह उनकी लटें हैं। अगला है उदाहरण है एक, रति रति शोभा शब रति के शरीर की। रति दोस्तों, रति यहाँ पे आया है। इस रति का अर्थ होता है जब हम सोना वगैरह लेते हैं तो उसकी जो माप होती है सोना की, सबसे छोटी माप मानी जाती है नापने में, जो सबसे कम वजन की माप होती है रति। और दूसरा रति है, रतिमान होती है कामदेव की पत्नी। तो रति रति शोभा शब रति के शरीर की, यानी यहाँ पे राधा ने जो शोभा है वो सब थोड़ा थोड़ा करके, रति में थोड़ा करके कामदेव की पत्नी की सारी शोभा चुरा ली थी। दोस्तों का पूरा हम उदाहरण देखते हैं। छंद का जो उदाहरण है वो छंद है आपका, सुनिए, कर की चुराई चाल सिंह को चुरायो लंक। कर की चुराई चाल सिंह को चुरायो लंक, शशि को चुरायो मुख नासा चोरी कीर की। पिक को चुरायो बेन
मृग को चुरायो नैन दसन अनार हसी बिजुरी गंभीर की। कहें कवि बेनी बेनी व्याल की चुराए लीनी रति रति शोभा शब रति के शरीर की। अब तो कन्हैया जुको चितहु चुराए लीनो चोरटी है छोरटिया गोरटी हीर की। चोरटी है छोरटिया गोरटी हीर की। अर्थात इसमें पहली लाइन जो है वो है कर की चुराई चाल, अर्थात राधा ने जो चाल चुराई है, राधा की जो चाल है, राधा गजगामिनी है। कर माने होता है हाथी, राधा की जो चाल है वो हथनी की तरह चाल है। हथनी की चाल मदमस्त चाल समझी जाती है, तो राधा की चाल कैसी है? गजगामिनी है राधा। सिंह को चुरायो लंक, लंक माने होती है दोस्तों कमर, और सिंह माने शेर। उनकी जो कमर है राधा की वो शेर की तरह लचकीली कमर है। शेर की कमर जो है काफी लचकीली समझी जाती है, अच्छी समझी जाती है। तो जो राधा जी ने कमर चुराई है, उनकी जो कमर है वो शेर की तरह है। शशि को चुरायो मुख नासा चोरी कीर की। शशि माने होता है चंद्रमा। शशि को चुरायो मुख, मुख माने मुख चेहरा। जो राधा का चेहरा है वो चंद्रमा की तरह सुंदर है। उनने जो चेहरा चुराया है, उनकी जो चेहरे की शोभा है वो कैसी है? चंद्रमा की तरह उनका चेहरा है। नासा चोरी कीर की, नासा माने होती है नाक। उनने जो नाक चुराई है वो कीर माने होता है तोता। राधा की जो नाक है वो तोते जैसी सुंदर है। पिक को चुरायो बेन मृग को चुरायो नैन। पिक माने कोयल, बेन माने वाणी। उनकी जो वाणी है वो कोयल की तरह सुंदर है। पिक को चुरायो बेन मृग को चुरायो नैन। मृग माने हिरणी। जो उनके नैन है, जो उनकी आंखें हैं वो हिरणी की तरह सुंदर नेत्र है राधा के। दशन अनार हसी बिजुरी गंभीर की। और जब राधा जी हंसती है तो ऐसा लगता है बिजली चमक रही हो। कहें कवि बेनी बेनी व्याल की चुराए लीनी। अब यहाँ पे कवि बेनी कहते हैं कि राधा जी ने बेनी माने चोटी, जो चोटी चुराई है वो किससे? व्याल की चुराई ली। व्याल माने होता है सर्प, यानी सर्पिणी की तरह उनकी लटें हैं। राधा की जो बेनी माने असल में होती है लटें। राधा की जो लटें हैं वो कैसी हैं? एक नागिन की तरह लहराती हैं। रति रति शोभा शब रति के शरीर की। और रति रति शोभा यानी थोड़ा थोड़ा करके राधा ने जो है वो कामदेव की पत्नी की सारी शोभा चुरा ली है। अब तो कन्हैया जू को चितहु चुराए लीनो। और अब कहते हैं वो कि अब तो राधा ने भैया बवाल कर दिया, अब तो उनने जो है कृष्ण का मन भी चुरा लिया। चोरटी है छोरटिया गोरटी अहीर की। अब वो कहते हैं कि ये जो गोरे रंग की छोरी है अहीर की, ये बड़ी चोरनी है। चोरटी है छोरटिया गोरटी अहीर की। ये जो गोरे रंग की छोरी है ये अहीर की छोरी बड़ी चोरनी है, इसलिए सब कुछ चुरा लिया। अगला उदाहरण देखते हैं दोस्तों। मूरति मधुर मनोहर देखी भयहु विदेह विदेह विसेखी। समझ में आया होगा आपको? मूरति मधुर मनोहर देखी भयहु विदेह विदेह विशेषी। यहाँ विदेह विदेह वर्ड दो बार आ रहा है। जो पहला विदेह वो विदेह माने राजा जनक का एक नाम है, और दूसरा विदेह माने होता है वी माने नहीं, देह माने देह। अर्थात जब राधा मतलब जब दशरथ जी ने जनक जी ने जैसे ही जनकपुर में उनके गुरु और राम लक्ष्मण जब पहुंचे, तो जैसे उन्हें राम लक्ष्मण को देखा तो राजा जनक ऐसे हो गए जैसे उनके अंदर देह ना रही हो। तो विदेह भयम विदेह, राजा जनक कैसे हो गए? विदेह विशेषी, जैसे उनके अंदर देह ना रही हो। अगला उदाहरण है। माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर कर का मन का डार दे मन का फेर। माला फेरत जुग भया। कभी कहते हैं कि माला फेरते फेरते जुग भया यानी काफी लंबा समय बीत गया। गया न मन का फेर, लेकिन मन में जो बुराइयां हैं, जो अशिष्टता है वो खत्म नहीं हुई।
कर का मन का डारी दे। कर माने हाथ, मन का माने मोती। हाथ में हम जो बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो माला फेरते हैं। हाथ में जो माला है उसे फेंक दो। मन का फिर पहला जो मन का है इसका मतलब है कि मन रूपी जो मोती है, मन रूपी, मन का यानी मन रूपी, और दूसरा है मन का यानी मन रूपी जो मोती है उसको फेरो। मन का माने पहले मन के अर्थ हो गया मन, और दूसरे मन के मतलब हो गया मोती। तो मन रूपी जो मोती है उसे हमें ईश्वर में लगाना चाहिए। अगला उदाहरण है दोस्तों इसका, तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो यहाँ पे कवि कहता है कि मतलब कवि कह रहे हैं, कवि के माध्यम से यहाँ पे तो परवारों उर्वशी, यहाँ पे कृष्ण राधा से बोलते हैं कि हे राधा, हम तुम पर, उर्वशी माने होती है इंद्र की सबसे सुंदर अप्सरा, कि हम तुम पर इंद्र की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को भी न्योछावर कर दें। क्यों ऐसा वो कह रहे हैं? सुन राधा के सुजान, ऐसा वो राधा से कहते हैं। क्यों कह रहे हैं? तू मोहन के उर्वशी, क्योंकि तुम, मोहन माने हमारे, तुम हमारे हृदय में इस प्रकार से बसी हो। उर माने हृदय, बसी माने वास करना, क्योंकि तुम हमारे हृदय में इस प्रकार से बसी हो। है उर्वशी समान, जैसे कोई कंठी माला हो। उर्वशी मन होता है जो कंठ के पास रहती है, उर्वशी हम कंठी माला को भी बोलते हैं। तो कृष्ण क्या बोलते हैं कि हे राधे, हम तुम पर इंद्र की अप्सरा उर्वशी को भी न्योछावर कर दें। क्यों? क्योंकि तुम हमारे हृदय में इस प्रकार से बसी हो जैसे कोई कंठी माला होती है जो हमेशा दिल के पास रहती है। अगला उदाहरण दोस्तों हमारा, बस न हमारो करहु बस, बस अब राखहु लाज, बसन देहु ब्रज में हमें, बसन देहु ब्रजराज। बस न हमारो करहु बस। दोस्तों यहाँ जो बस बस वर्ड आया है ये भी दूसरे दिख बार आया है, 2 बार आया है, या बसन बसन भी 2 बार आया है नीचे की पंक्ति में। तो यहाँ पे बस का एक अर्थ आप जानते हो, ये होता है कि सर बस हो गया रुक जाओ, तो मतलब रुकने के लिए बोलते हैं बस। और एक बस होता है कि भैया हमारा आप पे बस नहीं है, आपको जो करना है सो करो, हमारा आप पे जोर नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है कि एक बार जो गोपिकाएं हैं वो भगवान कृष्ण की शिकायत जब मैया यशोदा से कर देती हैं, तो वो कृष्ण बेचारे रिस जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। जब वो रिसाते हैं तो सोचते हैं कि कभी न कभी तो ये गोपिकाएं भी फंसेंगी हमारे चक्कर में। तो ऐसे ही करके जब एक दिन गोपिकाएं तालाब में स्नान कर रही होती हैं, नहा रही होती हैं, और वो अपने वस्त्र जो है निर्वस्त्र होकर उसमें नहाती हैं, वस्त्र अपने जो है वो पार पे उसकी रख जाती हैं। तो अब कृष्ण वहां जब पहुंचते हैं तो उनके कपड़ों को लेकर वो चलने लगते हैं। तब वो बोलती हैं गोपिकाएं कि बस न हमारो करहु बस, हमारा आप पर बस नहीं है कृष्ण, अब आप बस करिए। बस अब राखहु लाज, बस अर्थात अब हमें ज्यादा परेशान मत करो, अब हमारी जो लाज है, जो इज्जत है, वो आपके ही हाथों में है। बसन देहु ब्रज में हमें, बसन माने वास करने दो, बसन देहु ब्रजराज, ब्रजराज माने कृष्ण। हे कृष्ण, हमें हमारे वस्त्र लौटा दो, हमें हमारे वस्त्र दे दो, और हमें ब्रज में रहने दो, अर्थात निवास करने दो। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगला उदाहरण है इसका, भजन कहो ताते भजो, भजो नहीं कहु बार, दूर भजन जाते कहो, सो तू भजो गंवार। दोस्तों भजन मान होता है तो भजन करना, अपन भजन करते हैं भजन कीर्तन। एक भजन मान होता है भागना। ऐसे ही भज्यो माने भजन करना होता है, भज्यो माने भागना भी होता है। तो भजन के भी 2 अर्थ हैं, भज्यो के भी 2 अर्थ हैं। इसमें देखिए कैसे हैं। भजन कहो ताते भज्यो, कोई भी प्राणी अपने मन से कहता है। जैसे हम कभी किसी बच्चे को मान लो कहीं पढ़ने भेजते हैं, उससे कहते हैं कि बेटा ऐसा ऐसा मत करना, ये चीजें गलत हैं। तो बेटा आप देखते हो कि आप पढ़ने की अगर से कह रहे हो कि बेटा पढ़ाई करना, तो वो सिर्फ पढ़ाई नहीं करेगा, बकाया जितने काम आपने कहा होगा कि मत करियो बेटा, वो हमेशा वो काम जरूर करता है।
तो इसमें क्या है, भजन कहो ताते भजो। ऐसे ही प्राणी अपने मन से कहता है कि हे मन, जिसका मैंने भजन करने के लिए कहा, भजन कहो ताते भजो, अर्थात उससे तू भाग गया। भज्यो न एक बार, और तूने उसका भजन जो है वो एक भी बार नहीं किया। दूर भजन जाते कहो, और जिससे दूर भागने के लिए कहा, अर्थात जिससे दूर रहने के लिए कहा, भजन माने दूर भागने के लिए कहा। सो तू भजो गवार, तो तूने उसी का भजन किया। यहाँ भज्यो का अर्थ हो गया भजन करना, तूने उसी का भजन किया। अगला उदाहरण है इसका दोस्तों, सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, सारंग झीनी जान के कर गई सारंग चोट। सारंग ले सारंग चली। दोस्तों आप जानते हैं कि सारंग के कई अर्थ होते हैं। तो पहला जो सारंग है, सारंग मान होती है स्त्री। एक स्त्री जो है, सारंग ले सारंग चली। दूसरा सारंग है मतलब दीपक। एक स्त्री दीपक को लेकर चली, कर सारंग की ओट। तीसरा जो सारंग आया है, ओट माने वो साड़ी, सारंग की ओट माने होता है साड़ी की ओट करके चली। जैसे कोई महिला कभी दीपक को जलाए हो, मान लो हवा चल रही है, तो आप क्या करते हो, महिला उस दीपक को अपने पल्लू से मतलब क्या करती है, छुपा लेती है। ऐसे ही वो स्त्री जो है वो दीपक को लेकर जा रही है, और उसने काय की ओट कर ली, साड़ी की ओट कर ली। सारंग झीनी जान के। अब सारंग का जो अर्थ है वो है हवा। सारंग जो है हवा जो है झीनी जान के, यानी यहाँ पे सॉरी सारंग का मतलब यहाँ पे साड़ी के लिए आया है। सारंग झीनी जान के, साड़ी को पतला समझ के कर गई सारंग चोट। जो हवा है उस पर चोट कर गई, अर्थात दीपक को बुझा गई। अगला उदाहरण इसका, हरि बोले हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, हरि ने देखा हरि में गए, हरि हो गए उदास। यहाँ दोस्तों पहला जो हरि आया है, हरि बोले। हरि का मतलब है यहाँ पे मेढक बोला। दूसरा है हरि ने सुना। अब हरि का मतलब है सर्प ने सुना। हरि गए हरि के पास। अब हरि है, हरि जो यानी कि सर्प जो है वो हरि गए हरि के पास, मेढक के पास गया। यानी कि मेढक बोला, सर्प ने सुना, और जो वो सर्प है वो कहाँ गया, मेढक के पास, क्योंकि मेढक को खाता है वो। हरि ने देखा हरि में गए। जैसे ही मेढक ने देखा कि भैया आ रहा खाने के लिए हमें, हरि ने देखा हरि में गए। हरि में गए यानी जैसे ही मेढक ने देखा, मेढक तालाब में कूद गया, हरि हो गए उदास, और जो सर्प है वो उदास हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि शब्दों के शब्द समान है लेकिन अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। तो जहाँ शब्द सेम हो और अर्थ अलग अलग निकले, वहां क्या होता है, यमक अलंकार। अगला उदाहरण देखते हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नवी 10वीं से। कनक कनक तै सौगुनी मादक ताय अधिकाय, या खाए बोराय नर वा पाए बोराय। कनक कनक, यहाँ कनक कनक 2 बार आया है, और कनक का जो अर्थ है वो अलग अलग है। पहला जो कनक है, कनक यानी कि आपका स्वर्ण, सोना होता है एक कनक, वो एक कनक मन होता है धतूरा। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराए जगवा खाए बोराए। यानी कि सोना अगर किसी को ज्यादा मिल जाए, अगर किसी के पास धन ज्यादा हो जाए तो बोरा जाता है, पगला जाता है। उसे ये नहीं सोचता कि अब इस धन का मैं क्या करूं, अर्थात वो उल्टे सीधे काम करने लगता है। वाह खाए बोराए। और अगर कोई धतूरे को खा ले, तो आप जानते हो धतूरा जो होता है वो मादक द्रव्य होता है। मादकता यानी होती है नशा, नशीली चीज है वो। अगर उसको कोई खा लेता है तो आदमी वैसे नशे में बोरा जाता है, पगला जाता है, उसको होश नहीं देता फिर। अगला उदाहरण दोस्तों, आंख लगती है फिर आंख लगती ही नहीं। आंख लगती है फिर आंख लगती ही नहीं, अर्थात यहाँ पे आंख लगने का जो अर्थ है वो है जब हमें किसी से प्रेम हो जाता है, फिर आंख लगती ही नहीं। और फिर आंख लगने का मतलब है इसमें कि फिर जो है हमें नींद नहीं आती।
यानी जब हमें किसी से प्रेम हो जाता है तो फिर हमें नींद नहीं आती। तो आंख लगना, आंख लगने का दो अर्थ हो गए यहाँ पे। अगला उदाहरण है दोस्तों, अगला उदाहरण है आपका सूर सूर तुलसी ससी उडगन के समुदास और कवि खद्योतुषम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। सूर सूर तुलसी ससी, यहाँ दोस्तों सूर सूर दो बार आया। पहला सूर है माने सूर माने सूरदास जी, और दूसरा सूर माने है सूर्य। सूरदास जी जो हैं वो हिंदी साहित्य में सूर्य के समान हैं। तुलसी ससी, तुलसीदास जी जो है वो चंद्रमा के समान है। इतना ही आता उदाहरण तो वैसे सूर सूर तुलसी ससी, लेकिन अगला समझा देता हूँ। उडुगन के शबुदास, उडुगन माने होता है आपका नक्षत्र, जो तारामंडल है। जो केशवदास हैं वो तारों के समान है। और कवि खद्योतुषम, और जो अन्य कवि हैं वो कैसे बताए हैं? खद्योतसम, खद्योत माने होता है जुगनू, जहाँ तहाँ करत प्रकाश, जो यहाँ वहां प्रकाश करते फिरते। अगला है उदाहरण इसका, तरण के ही संग तरल तरंग में तरण डूबी थी हमारी ताल में। तरण के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में। तरणी माने सूर्य के ही संग तरल तरंग में, जैसे सूर्य की तरंगें आपकी तरल तरंगें जो है आई, तरण डूबी थी हमारी ताल में। और तरण माने होता है एक का नाव, एक तरणी माने सूर्य, एक तरणी माने नाव। जैसे सूर्य का जब उदय हुआ, तरंगें आई, उसी समय हमारी जो है नाव उसमें डूब गई ताल में। अगला है के की रव की नूपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास। यहाँ पे जगती जगती वर्ड दो बार आया है। एक जगती का मतलब है धरती और एक जगती का मतलब है जागृत होना। तो पहली जगती है माने जागृत होना, दूसरी जगती का मतलब है आपकी धरती। जगती जगती की पहला क्या है? जगती माने धरती, और दूसरा जगती माने जागृत होना। तो धरती की जो शांत मूक और प्यास है वो जागृत हो रही है। कब? के की रब की नीपुर ध्वनि से। जब के की माने की जैसे ही मोर जब आवाज करती है, बोलती है, तो क्या लगता है जैसे जो आपकी धरती है उसकी शांत जो मूक प्यास है, शांत प्यास जो है वो अब जागृत होने वाली है, तो जागृत हो रही है मतलब। अगला उदाहरण है आपका, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। यहाँ पे तारे तारे वर्ड दोबारा आया है। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। तारे माने एक होता है तार देना, हे भगवान इन्हें तार दो बोलते हैं। तारा माने तार देना, एक तारा माने होता है तारा आसमान वाला। तो जेते तुम तारे, हे भगवान जितनों को आपने तार दिया, इस संसार से उद्धार कर दिया। तेते यानी उतने, नभ में न तारे, उतने तो आकाश में भी तारे नहीं हैं। अगला उदाहरण इसका एक, मचलते चलते ये जीव है, मचलते चलते ये जीव है, दिवस में वस में रहते नहीं। मचलते, मचलते में आप देख रहे हो माँ को हटाएंगे तो चलते बच रहा है। तो मचलते फिर है चलते, तो दोबारा आ गया। मचलते चलते ये जीव हैं, दिवस में वस में रहते नहीं। दिवस में वस आ रहा है, दिवस में वस में, और वस में वस आ गया। तो यहाँ पे चलते मचलते मतलब मचलना होता है, तो उसमें चलते वर्ड आ रहा है, फिर एक चलते मन चलना होता है, तो अलग अर्थ हो गया। इसी दिवस में वस आ रहा है, तो वस मान होता है वस में करना, दिवस माने होता है दिन, एक बस आ रहा है तो वस माने बस में, यानी बस में नहीं रहते फिर। अगला उदाहरण है हमारा, कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही, सो काफिर बेपीर। कबीर जी कहते हैं कि कबीरा सोई पीर है। कबीर कहते हैं कि पीर माने होता है संत, हम मुसलमानों में बोलते हैं पीर बाबा बोलते हैं, पीर माने संत, कि संत तो वही है। कबीर कहते हैं कि कबीरा सोई पीर है, कि संत तो वही है, जो जाने पर पीर, जो दूसरे की पीड़ा को, दुख को, दर्द को समझे।
जो पर पीर न जानही, जो दूसरों के पीड़ा को, दुख को, दर्द को नहीं समझता, सो काफिर वे पीर, वो फिर पीर नहीं हो सकता, वो काय का संत, बेकार है। तो अगला उदाहरण इसका, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरोंगी। आपने देखा कि या मुरली, मुरली वर्ड आया, फिर आया मुरलीधर, फिर मुरली आ गया। तो एक मुरली माने मुरली होती है, एक मुरलीधर माने कृष्ण होते हैं। तो या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी। एक अधरा माने होता है मतलब ओठ। तो यहाँ पे गोपिकाएं कहती हैं कि जो मुरली है कृष्ण की, इसको हम अपने ओठों से नहीं लगाएं, क्योंकि इसको कृष्ण ने अपने ओठों से लगाया, वो उसको अपनी सौतन मानते थे। तो दो अर्थ हो गए यहाँ पे, एक मुरली माने मुरली, एक मुरलीधर माने कृष्ण हो गए। अगला उदाहरण है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहानवरी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। क्या है? ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहानवरी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। ऊंचे घोर मंदिर, ऊंचे घोर मंदिर माने जो ऊंचे ऊंचे महलों में निवास करती थी, अंदर रहने वाली। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। अब मंदिर माने दूसरा मंदिर होता है जंगल, जो ऊंचे ऊंचे महलों में निवास करती थी, वो अब जंगलों की गिरी कंदरों में, गुफाओं में, जंगलों में डोल रही है, घूम रही है। अगला उदाहरण इसका, तेरी बरछी हैं खलन के, तेरी बरछी, बरछी माने होती है कटारी, तेरी बरछी में, वर छीने, वर माने आदमी, छीने माने छीन लिए हैं खलन के, यानी शत्रुओं के जो सिर हैं, लोगों मतलब महिलाओं के जो पति हैं, वर हैं, तेरी बरछी ने उनको जो है छीन लिया। तो एक बरछी माने कटारी, एक वर छीने माने होता है लोगों को छीन लिया उनको। अगला उदाहरण है दोस्तों इसका, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। तो लाली मेरे लाल की, यहाँ पे एक लाली माने क्या है? लालिमा। मेरे लाल की, लाल माने जो भी बालक है। जित देखूं तित लाल, एक लाल माने होता है रंग लाल, लाली देखन में गई। अब वो लालिमा को देखने गई तो मैं भी हो गई लाल, जैसे उसकी लाली लीलाओं को देखने गई वो भी क्या हो गई? लाल हो गई। अगला है, हरिणी के नैनान ते, हरिणी यानी हिरणी, हरिणी के नैनान ते, हरिणी के नैन, हरिणी के यानी कि हिरणी के नेत्रों से अच्छे हैं, नीके हैं, हरिणी के ये नैन। हरि माने भगवान विष्णु के जो नेत्र हैं, जो कृष्ण के नेत्र हैं, वो हिरणी के नेत्रों से भी सुंदर हैं, अच्छे हैं। अगला है इसका ये उदाहरण, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे। कंदमूल माने मेवा मिष्टान, भोग करें, और एक कंदमूल माने होता है वन के फल। जो महलों में रहते थे, तो जब महलों में रहती थी तो मेवा वगैरह खूब खाती थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जब जंगलों में रह रही हैं तो वो क्या कर रही हैं? वन के केवल फल, उनको जो जड़ें होती हैं, कंदमूल, तना होता है, फल होते हैं, वो खाने को मिल रहे हैं। क्योंकि जब कहते हैं कि शिवाजी का जब भारत में साम्राज्य था, उस समय पे उनके डर से जो मुस्लिम महिलाएं थी, मुगल कालीन जो मुस्लिम महिलाएं थी, उसमें वो शिवाजी के डर से कहाँ फिर रही थी? जो महलों में निवास करती थी, वो जंगलों में छिपते छिपते घूम रही थी। फिर इसका, थिरन रहाती, थिरन, थिरन रहाती, तेवे थिरन रहाती है। थिरन माने होता है चंचल, जो बड़ी चंचलता के साथ रहती थी। थिरन रहाती है, थिरन माने अब वो व्याकुल रहती हैं। एक बार जब हम जो अपने घर में जब रहते हैं तो क्या होता है? बड़ी चंचलता के साथ मनमौजी में रहते हैं, मस्त रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम कोई टेंशन में होते हैं तो क्या रहते हैं? हम व्याकुल हो जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे ही जब वो महिलाएं, वो मुस्लिम जो महिलाएं थी, सब जब जंगलों में रह रही तो व्याकुल थी, लेकिन जब अपने महलों में थी तो क्या? बड़ी चंचलता के साथ रहती थी।
विजन डुलाती तेरे विजन डुलाती हैं। जो पंखा डुलाती थी, बढ़िया महलों में निवास करती, बैठकर अपने बिजना को डुलाती थी, पंखा चला करती थी, तेरे विजन डुलाती हैं। अब वो बेचारी जंगलों में घूम रही हैं, बन बन डोल रही हैं। अगला उदाहरण इसका एक, घड़ी भी गई मेरी चैन भी गई, साथ में चैन भी गया। यानी घड़ी खो गई मेरी और चैन भी खो गई, चैन जान जंजीर, और साथ में चैन भी गया। तो यहाँ पे चैन वर्ड दो बार आया। एक चैन माने होती है जंजीर, एक चैन माने मन का सुकून, चला गया। एक उदाहरण इसका, पास ही रे, यानी बोल रहा है किसी से, पास में ही, पास ही रे है हीरे की खान। तो एक हीरे माने उससे बोल रहा है समझ करने के लिए, और एक हीरे माने है इसमें हीरा, यानी कि बोल रहा है कि पास में ही है हीरे की खान। एक उदाहरण इसका, उड़ा पवन के वेग पवन, उड़ा पवन के वेग, यानी कि पवन वेग, उड़ा पवन के वेग पवन, यानी कि जो लक्ष्मीबाई का घोड़ा था, ध्यान रखना है लक्ष्मीबाई के घोड़े का जो नाम था वो था पवन। पवन जब दौड़ा तो कैसे दौड़ा, उड़ा पवन के वेग पवन, यानी कि हवा के रुख के आधार पर, हवा की गति से जो है पवन दौड़ा। अगला उदाहरण इसका, कजरारी अखियान में कजरारी न लखात। कजरारी माने जो जिसकी आंखें कजरारी होती हैं, अर्थात कालिमा, यानी कि काली रेखाओं से युक्त होती हैं। कजरारी ने लगा तो उनमें काजल नहीं दिखाई देता, उसकी आंखें ऑलरेडी पहले से इतनी अच्छी होती है, काली होती हैं। अगला उदाहरण इसका, लहर लहर कर यदि चूमे तो किंचित विचलित मत होना। लहर लहर कर यदि चूमे तो किंचित विचलित मत होना। एक लहर माने तरंग और एक लहर माने होता लहरा कर। यदि कोई लहर तुम्हें लहरा कर कोई तरंग आपकी, अब आदमी क्या कहता है कि लहर मन होती है तरंगें जो मन में उठती हैं। कभी हमारे साथ ऐसा कुछ होता है कि हमारे मन में कोई तरंग अगर आ रही है तो अगर वो लहरा कर तुम्हारे मन में उठती है, यदि चूमे तो यानी तुम में उठे ऐसी तरंग, तो किंचित विचलित मत होना, तो उस तरंग के साथ कभी कोई गलत काम मत कर बैठना। तो यहाँ पे लहर लहर के दो अर्थ है, एक लहर माने तरंग और एक लहर माने होता है लहराना। आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो इसके बाद आपका जो है और कोई ऐसा उदाहरण आपके बचे नहीं है। मैंने अधिकतर उदाहरण जो परीक्षाओं में अभी तक आए हैं यमक अलंकार के, वो एक भी उदाहरण अब आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं हम। वह बांसुरी की धुनी कन परे कुल कान हिया जति भाजत है, कि जब उनकी बांसुरी की धुन हमारे कानों में पड़ती है, कान परे कुल कान हिया जति भाजत है, तो एक कान माने होती है लज्जा। तो लज्जा जो है वो सबकी भाग जाती है। यहाँ पे बताया जाता है कि सारी गोपिकाएं, सारी महिलाएं जो है कृष्ण की शिकायत लेकर आती थी, और कहा जाता है कि ब्रज की ऐसी कोई नारी नहीं थी जो कृष्ण से वंचित रही हो, अर्थात कृष्ण से इसने प्रेम न किया हो। अर्थात जब उनकी धुन पड़ती थी कानों में, उनकी बंसी बजाने की धुन जैसे ही कानों में पड़ती थी तो सारी जो महिलाएं थी उनकी लोक लज्जा मर्यादा वो भाग जाती थी दूर दूर, उन्हें कोई शर्म नहीं लगती थी। फिर कान ही आजति भाजत है, कान में जैसे उनकी धुनी पड़ती थी तो उनकी जो लाज शर्म है लज्जा जो है वो भाग जाती थी। तो दोस्तों इसमें मैंने कोशिश की है सारे उदाहरण बड़े तरीके से आपको समझाने की, और आप ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें जिससे उनको भी इसका फायदा मिले। और दोस्तों यदि थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आया हो, अगर लगे कि मेहनत थोड़ी बहुत की है, समझाया है, तो उस मेहनत का जो फल रूप में हमें मिलता है वो आपके सब्सक्राइब करने से मिलेगा, जिससे हमें भी पता पड़ेगा इनको पसंद आ रहा है। तो अगर आपको लगे कि करना चाहिए तो आप एक बार सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक ग्रुपों में, जो अधिकतर ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दें, जिससे अधिकतर लोगों के पास ये पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।